पत्नी तैयार होकर अपने पति से पूछती है, कैसी लग रही हूँ? पति बोला, कसम से दिल तो कर रहा है तुझे पाकिस्तान फेंकाऊं। पत्नी बोली, क्या मतलब? पति बोला, बम लग रही हो बम। पहला दोस्त बोला, यार ये शादी का क्या मतलब होता है? दूसरा दोस्त बोला, धूमधाम से खुद की सुपारी देना। नेहा बोली, कल तुम किट्टी पार्टी में क्यों नहीं आई थी? दीपिका बोली, यार कल मेरी BMW नहीं आई थी इसलिए। नेहा बोली, BMW मतलब? दीपिका बोली, बर्तन मांजने वाली। पत्नी मायके से फोन कर पति से बोली, अपना ध्यान रखना, सुना है डेंगू फैल रहा है। पति बोला, मेरा सारा खून तो तुम पी गई थी, मच्छर क्या रक्तदान करने आएगा? संजू बोला, यार तू कल इतना दुखी क्यों था? राहुल बोला, मेरी पत्नी ने साड़ी के लिए मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। संजू बोला, लेकिन आज इतना खुश क्यों लग रहा है? राहुल बोला, मेरी पत्नी वही साड़ी पहनकर तेरी पत्नी से मिलने जा रही है। प्रेमिका बोली, तुमको पता है कल मेरा बर्थडे है, तुम मुझे गिफ्ट क्या दोगे? प्रेमी बोला, जो तुम चाहो मेरी जान। प्रेमिका बोली, मुझे रिंग चाहिए। प्रेमी बोला, ठीक है रिंग दूंगा पर उठाना मत, मेरा बैलेंस कम है। पिता बेटे पर गुस्सा करते हुए बोले, एक काम ढंग से नहीं होता, तुझसे पुदीना लाने को कहा था और तुम धनिया ले आए। तुम जैसे बेवकूफ को तो घर से निकाल देना चाहिए। बेटा बोला, पापा चलो इकट्ठा ही चलते हैं। पिता बोले, क्यों? बेटा बोला, क्योंकि मम्मी कह रही थी ये मेथी है। पप्पू ने चिड़ियाघर में नौकरी कर ली, उसने शेर के पिंजरे में ताला नहीं लगाया। अफसर बोला, पप्पू तुमने शेर के पिंजरे में ताला क्यों नहीं लगाया? पप्पू बोला, क्या जरूरत है, इतने खतरनाक जानवर को कौन चुराएगा? पप्पू को पहले ही दिन निकाल दिया गया। लड़की वाले पंडित जी से बोले, हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो पान सिगरेट दारू ना लेता हो, सिर्फ उबला हुआ शुद्ध शाकाहारी खाना खाए और दिन रात भगवान का नाम ले। पंडित जी बोले, ऐसा लड़का तो आपको सिर्फ एम्स की ICU वार्ड में ही मिलेगा। एक कंजूस को बिजली का करंट लग गया। बीवी बोली, आप ठीक हो ना? कंजूस बोला, फालतू की बात छोड़ और मीटर देखकर बता कितना यूनिट बढ़ा। पति बोला, हेलो। पत्नी बोली, आज कैसे याद किया? पति बोला, बस ऐसे ही, मच्छर खून चूस रहे थे तो याद आ गई तेरी। पति बोला, सब्जी में नमक क्यों नहीं है? पत्नी बोली, वो सब्जी थोड़ी जल गई थी ना। पति बोला, तो नमक क्यों नहीं डाला? पत्नी बोली, हम लोग जले पर नमक नहीं छिड़कते। पति बोला, शादी के पहले तुम बहुत उपवास रखती थी। पत्नी बोली, हाँ 16 सोमवार रखती थी। पति बोला, तो अब क्या हुआ? पत्नी बोली, तुमसे शादी हो गई और मेरा उपवास से भरोसा ही उठ गया। विदेश में कोई रिश्तेदार बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल में मिलते समय गेट वेल सून बोलते हैं ताकि वो जल्द ठीक हो जाए। हमारे गांव में कहते हैं, जरा ध्यान रखना भाई, हमारे पड़ोसी इसी बीमारी से चल बसे थे। एक समारोह में अध्यापक ने सभी छात्रों से पूछा, इस कॉलेज में कोई आपका कड़वा अनुभव? एक छात्र बोला, मैं और मेरी पत्नी इसी कॉलेज में मिले थे। पड़ोसन बोली, आपके बर्तन बड़े चमक रहे हैं, धोने के लिए किसका इस्तेमाल करती हैं? पत्नी बोली, पति का। पति गुस्से में, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? फिर से बोला, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। पति ने दोबारा पूछा, क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? पत्नी बोली, मैंने तुम्हें कुत्ता नहीं कहा, पर प्लीज अब भौंकना बंद करो। लड़की बोली, क्या करते हो? लड़का बोला, लेखक हूँ, ब्लॉग लिखता हूँ। और तुम? लड़की बोली, डिजाइनर हूँ, चेहरे के नए नए डिजाइन बना के फेसबुक पर फोटो अपलोड करती हूँ। पत्नी खुशी से बोली, आज हमारी शादी का पूरा 1 हफ्ता हो गया। पति का कोई जवाब नहीं आया। पत्नी बोली, हेलो कुछ तो बोलो। पति का कोई जवाब नहीं आया। पत्नी बोली, बोलते क्यों नहीं कुछ? पति बोला, सॉरी 2 मिनट के मौन पर था। लड़का बोला, तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की बोली, 20 साल। लड़का बोला, 5 साल पहले भी तुमने यही कहा था। लड़की बोली, देखा हम लड़कियां जुबान की कितनी पक्की होती हैं। पति बोला, पुरुष एक दिन में 2200 शब्द इस्तेमाल करते हैं जबकि औरतें 4400 शब्द। पत्नी बोली, औरतों को अपनी हर बात दोहरानी जो पड़ती है। पति बोला, क्या कहा, फिर से कहना। लड़का बोला, रोटी गोल बना लेती हो? लड़की बोली, नहीं बनती मेरे से।
लड़का बोला मैं बना लेता हूँ। लड़की बोली कैसे? लड़का बोला कटोरे से काट के। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर बोला अरे क्यों लड़ रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी हो बैठ जाओ। फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रही। महिला बोली डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बातें करते हैं, क्या करूं? डॉक्टर बोला उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। ऑफलाइन रहता हूं तो सिर्फ दाल रोटी नौकरी एवं परिवार की चिंता रहती है। ऑनलाइन होते ही धर्म समाज राजनीति देश विदेश और पूरे ब्रह्मांड की चिंताएं होने लगती है। आम भारतीय नागरिक।